लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें इतनी भर नहीं है। कांग्रेस की मुश्किल आज एक बार फिर से बढ़ी। तीसरे चरण के चुनाव से पहले देश भर के 200 से ज्यादा वाइस चांसलर ने राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा दी। दरअसल राहुल गांधी ने प्रोफेसर और कुलपतियों के सिलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठाए थे, जिस पर आज देश भर की कई यूनिवर्सिटीज ने, वाइस चांसलर और शिक्षाविदों ने राहुल गांधी को ओपन लेटर लिखकर उनके दावों को खारिज कर दिया, जिसके बाद इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। राहुल के खिलाफ पर्चा, कुलपतियों ने खोला राहुल के खिलाफ मोर्चा। दो 200 से ज्यादा कुलपतियों ने खोली राहुल गांधी के दावों की पोल। सियासी फायदा उठाने के लिए राहुल गांधी ने प्रोफेसर और कुलपतियों के सिलेक्शन प्रोसेस वाला जो जाल बुना, राहुल पर वो दांव उल्टा पड़ गया। राहुल के बयान पर भड़के देश भर के वाइस चांसलर। दरअसल चुनावी सीजन में नेताजी को लगता है कि वो कुछ भी बोल देंगे और जनता उनके झांसे में आ जाएगी। ऐसा हो भी रहा है, लेकिन राहुल गांधी की ये चाल कामयाब नहीं हो पाई। देश भर के कुलपतियों ने इस चिट्ठी के जरिए राहुल गांधी के गलत बयान को लेकर कार्रवाई की मांग की। 200 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स और शिक्षाविदों ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी। शिक्षाविदों ने कहा कि राहुल गांधी ने झूठ का सहारा लिया और सियासी फायदा उठाने के लिए राहुल गांधी ने कुलपतियों को अपमानित किया। ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय श्री राहुल गांधी जी ने एक अपने स्पीच में बोला कि जो वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट हैं वो अपॉइंटमेंट बिना मेरिट के हो रहे हैं और एक संगठन के कहने से हो रहे हैं। देश भर के कुलपतियों के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते हम सब लोगों ने 181 लोगों ने चिट्ठी लिखी है। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो ये लिखा है कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें 80% से ज़्यादा तो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, तो वहाँ तो संगठन की बात नहीं है। और बाकी जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ के जो वीसीज हैं वो एक मेरिट और एक एक्ट के तहत उनकी नियुक्तियाँ हुई। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले यूनिवर्सिटीज के प्रमुखों के चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे और कहा था कि वाइस चांसलर की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि कुछ संगठनों से संबंधों के आधार पर की जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी को जैसे ही 200 से ज्यादा वाइस चांसलर ने ओपन लेटर लिखकर उनके दावों को खारिज किया, बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ हमलावर हो गए। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के कुलपति, वहाँ के निदेशक आज ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी ये एक बिना बेबुनियाद आरोप लगाती है कि वाइस चांसलर्स ऐसे ही अपॉइंट होते हैं। आप किसी की भी डिग्री निकाल के देखिए ना, क्या देश के विश्वविद्यालय जो कुलपति हैं आज, क्या वो क्वालिफाइड नहीं है? क्या वो उनकी डिग्रियां फर्जी है? क्या उन्होंने पीएचडी नहीं की? क्या उन्होंने रिसर्च पेपर्स पब्लिश नहीं किए? क्या उनके नाम से हजारों पेटेंट्स नहीं है? आरोप लगाना और आरोप लगा के भाग जाना, ये एक तरह से कांग्रेस की एक परंपरा हो चुकी है। देश भर के कुलपतियों ने राहुल गांधी के खिलाफ जो ओपन लेटर लिखा उसमें कहा गया, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट और ओपन सोर्स से हमें यह पता चला है कि यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर की नियुक्ति कुछ संगठनों से संबंधों के आधार पर की जाती है, न कि योग्यता के आधार पर। हम इस तरह के दावों को सिरे से खारिज करते हैं। कुलपतियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से योग्यता के आधार पर हो रही है। कुलपति अपने कामकाज में संस्थाओं की मर्यादा और नैतिकता का ध्यान रखते हैं और ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से देखें तो इंडियन यूनिवर्सिटीज में अहम बदलाव हुआ है और जिस प्रक्रिया के तहत वाइस चांसलर का चयन किया जाता है वो बेहद सख्त और पारदर्शी है। ओपन लेटर लिखने वालों में जेएनयू की वाइस चांसलर शांतिश्री धुलीपड़ी पंडित, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी योगेश सिंह और AICTE के अध्यक्ष TG सीताराम शामिल हैं, जबकि 180 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स और शिक्षाविदों के इस पर सिग्नेचर हैं, जिससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वाइस चांसलर के लोग जो उसमें नियुक्त हो रहे हैं
वो उनकी संघ आयु देखी जाती है, उनकी योग्यता नहीं देखी जाती है, उनकी क्षमता नहीं देखी जाती, कितने पुराने वो लोग हैं। वो देखा जाता है कि संघ आयु कितनी है, संघ में कितने दिन काम किए। तो संघ में काम करने वाला व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर वहाँ पर नियुक्त होगा तो निश्चित तौर से उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी और वो कभी भी अपने विद्यार्थियों के प्रति और वो शिक्षा के प्रति वो कभी भी ईमानदार वफादारी के साथ नहीं कर पाएगा और कभी उनका भविष्य नहीं बना पाएगा। वो जब भी सिखाएगा तो जो उसने सीखा है वही चीज़ बच्चों को सिखाएगा और वही उसके काम करने में भी चीज़ें सामने आएंगी। राहुल गांधी अपने बयानों की वजह से पहले से कई मुसीबत में फंसे हुए हैं। इसी वजह से राहुल की एक बार संसद सदस्यता भी जा चुकी है। वहीं कोर्ट में अब भी कई मामले चल रहे हैं और चुनाव के बीच राहुल ने देश भर के कुलपतियों को नाराज कर नई मुसीबत मोल ले ली है। देश भर के कुलपति नाराज नजर आ रहे हैं और ओपन लेटर राहुल गांधी को लिख रहे हैं, लेकिन यह भी जानना जरूरी है देश भर के यूनिवर्सिटीज में कुलपतियों का चयन आखिर कैसे होता है। दरअसल ये प्रोसेस जो है इसमें 3 से 5 नामों के पैनल के जरिए सिलेक्शन होता है। प्रोफेसर के रूप में 10 साल का अनुभव जरूरी है। विजिटर के पास फाइनल सिलेक्शन का अधिकार होता है। राष्ट्रपति सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पदेन विजिटर होता है। राज्यपाल स्टेट यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति होते हैं। राज्यपाल राज्य सरकार की सलाह से कुलपति नियुक्त करते हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने कुलपतियों की चयन प्रक्रिया पर जो सवाल उठाए हैं वो विवादों में आ गया है।